मेरे मिस्टर को कैंसर की बीमारी है पिछले किस चीज की बीमारी है? कैंसर की, जीभ का कैंसर है। वो तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट की थी, सहयोग हॉस्पिटल में। वहां से डिस्चार्ज की और घर आई तो रिलेटिव में थे बुदबुदा वाले, तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, बोले कि जो कैंसर की दवाई देता, ठीक करके देता है। ऐसी बात हुई सर कि मेरा बालक है मेरा बालक है वो थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। मेरी पत्नी है, उसको पित्ताशय में पथरी है। तो बालक के उसने बोला 30,000 लूंगा और पत्नी के बोले 20,000 लूंगा, परंतु एक मुश्त राशि देना पड़ेगा, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके दवा दूंगा। तो उन्होंने थोड़ी दवा दिए, काढ़ा दिए, कुछ गोलियां दिए, उसको खाते रहे हम लोग। और खाने के बाद कोई हमको फायदा नहीं हुआ, उससे बोले गैस बनने लगी। मेरे आँख के पीछे ट्यूमर हो गया है, जिससे आँख मेरी बाहर आ गई है। तो वो बुदबुदा में जब बताए कि बोले वो डॉक्टर है और वो हर बीमारी के लिए दवा देता है, तो उसके पास जब हम गए तो उनने बोला कि 20,000 रुपये लगेंगे। तो आपकी दवा 6 महीने तक के चलेंगी और जब तक आँख ठीक नहीं हो जाती तब तक दवा देते रहेंगे। अगर ठीक नहीं हुई, उसकी 100% गारंटी है हमारी, अगर ठीक नहीं होती है तो हम पूरे पैसे वापस कर देंगे। बालाघाट जिले के वारासिवनी और लालबर्रा क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करके कथित नीम हकीम फरार हो गया है। कथित वैद्य दावा करता था कि कैंसर, ट्यूमर और पथरी जैसी गंभीर बीमारियों का काढ़ा और पुड़िया में बंधी दवाई से वो इलाज करता है। नीम हकीम ने दवा के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। मंगलवार को पीड़ित लोगों ने पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत की। पीड़ित महिला निशा खांडेकर ने बताया कि पति को कैंसर है। दवा से सुधार करने के दावे के साथ कथित वैद्य ने 1,30,000 रुपए की ठगी की है, जबकि दवा के 10 दिनों बाद ही मैंने दवा वापस कर दी थी। उसने वादा किया था कि यदि दवा से घर के मरीज नहीं सुधरे तो हमसे पैसे वापस ले लेना। महिला निशा खांडेकर ने बताया कि डॉक्टर ने अपना नाम राजू डॉक्टर बताया था, जो कहता था कि वह एमपी और महाराष्ट्र में दवा देता है। पीड़ित धनीराम मेश्राम के बालक के मंदबुद्धि होने और पत्नी को पथरी की शिकायत होने पर इलाज के नाम पर उसने कथित वैद्यराज को 50,000 रुपए दिए हैं, लेकिन वह अब फोन नहीं उठा रहा है, जबकि उसकी दवा से उन्हें गैस की शिकायत भी होने लगी। ऐसे और भी लोग अब सामने आ गए हैं, जो इस तथाकथित वेद का शिकार बने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा खांडेकर। किस संबंध को लेकर आज थाना परिसर पहुंचे हैं आप लोग? मेरे मिस्टर को कैंसर की बीमारी है, पिछले किस चीज की बीमारी है? कैंसर की, जीभ का कैंसर है। वो तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट की थी, सहयोग हॉस्पिटल में। वहां से डिस्चार्ज की और घर आई तो रिलेटिव में थे बुदबुदा वाले, तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, बोले कि जो कैंसर की दवाई देता, ठीक करके देता है। तो मैं एक कार बना के गई, 6-7 लोगों को लेके गई और मिले डॉक्टर साहब से। वो ज़्यादातर दिनेश कोटवार, जो है बुदबुदा के कोटवार हैं, उन्हीं के घर में वो बैठते थे और मैं 3-4 बार जो भी गई उनके घर, उन्हीं के घर में मिले वो। तो मैंने उनको पूछी कि ये 6-7 महीनों से मेरे पति को ये शिकायत है, खाना नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोली अभी मेरी स्थिति नहीं है कि मैं आपको इतना अमाउंट दे सकूँ। उन्होंने बोले कि 1,30,000 रुपए देना है। तो मैंने बोली आप थोड़ी बहुत दवा दे दो, तो नहीं, बोले बिल्कुल मना कर दिए, बोले कि जब तक आप अमाउंट नहीं देंगे तब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर उसी दिन मैंने किसी रिलेटिव से 30,000 रुपये मांगी तुरंत और डॉक्टर साहब को दी, और फिर दूसरे दिन 1,00,000 रुपये ले जाके दी। क्या दिया उन्होंने इसके एवज में आपको? उन्होंने 3 बाटल दी बैद्यनाथ की और 3 प्रकार के पक्की वाला ऐसा पैकेट में बंद करके दिए थे। तो बोले ये एक, बोले गला खुलने के लिए है, बोले एक ब्लड बढ़ाने के लिए और एक भूख बढ़ाने के लिए है, बोले। अच्छा, ये बताइए कि आपने उनका नाम जानने की कोशिश की हाँ, थी? हाँ जी, मैंने नाम पूछने की कोशिश की तो सिर्फ उन्होंने राजू डॉक्टर बता। तो मैंने बोली आप कहाँ रहते हो?
तो बोले मैं एमपी में भी दवाई देता हूँ, महाराष्ट्र में भी देता हूँ और मेरा रहना है बोले छत्तीसगढ़ में। तो मैंने बोली प्रॉपर कहाँ के हो आप बताइए। तो नहीं, बोले आपको इससे क्या मतलब है, बोले आपको सुधरने से मतलब है, बोले आपको कैसे जानकारी लगी कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हो गया। उन्होंने जैसे हमने दवा खिलाए 10-12 दिन हो गए, मेरे मिस्टर में कोई स्थिति सुधार के लायक समझी नहीं। तो मैंने बोली डॉक्टर साहब को फ़ोन लगा के कि हमारी दवाई वापस कर लीजिए और हमारा पैसा वापस कर दीजिए। उन्होंने बोले थे कि अगर आराम नहीं लगा तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया तो पूछी मैंने डॉक्टर साहब, मैंने बोली अब हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने 5 जुलाई बोला था। तो मैं जुलाई में कम से कम जो तारीख दिए 3-4 बार गई और इतनी स्थिति खराब है कि मेरे पति तो चल फिर नहीं सकते थे। बहुत मुसीबत से मैं आना जाना कर रही थी। तो फिर वो मिले ही नहीं। बात किए, बोले तारीख देते थे कि 25 अगस्त को आओ, 25 जुलाई को आओ, सॉरी फिर 17 जुलाई को आओ, 25 जुलाई को आओ। कहाँ फिर मिलना बोलते थे? बुदबुदा में दिनेश कोटवार के घर आप में। लोग गए थे वहाँ पे? हाँ गई थी। तो वो डॉक्टर साहब मिले वहाँ? जी नहीं, विनोद कोटवार ने क्या कहा? कि बोले जैसे ही उनका फ़ोन लगेगा या फिर वो आएंगे तो सबसे पहले हम आपको फ़ोन लगाएंगे या इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा बोले थे। कितने लाख रुपए का आपके? 1,30,000। मेरा नाम है धनीराम मेश्राम। विश्राम जी, क्या हो गया आपके साथ? क्या वो ऐसी बात हुई सर कि मेरा बालक है वो थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। मेरी पत्नी है, उसको पित्ताशय में पथरी है। तो बालक के उसने बोला 30,000 लूंगा और पत्नी के बोले 20,000 लूंगा, परंतु एक मुश्त राशि देना पड़ेगा, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके दवा दूंगा। तो उन्होंने थोड़ी दवा दिए, काढ़ा दिए, कुछ गोलियां दिए, उसको खाते रहे हम लोग और खाने के बाद कोई हमको फायदा नहीं हुआ, उससे बोले गैस बनने लगी। तो वो दवा को हमने बंद कर दिया। इसके बाद मैंने उसको 1-2 बार फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाया। एक दिन किफायत से मैं बस स्टैंड गया तो मेरे को नूर होटल के पास वो मिला। तो नूर होटल के मालिक से मैंने पूछा भैया वो आता है क्या? तो बोले भी खाना खा के बोले कुएं के पास बैठा है बोले। मैं तुरंत उसको गया और लाया। लाने के बाद मैं घर लाया, उसको मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरा पैसा वापस कर दो। मैंने बोला आपको जो 50,000 रुपए दिया हूँ, तो बोले हाँ मैं पैसा वापस कर देता हूँ बोले। तो मैं बोला अभी दो, तो बोले अभी नहीं दे सकता बोले, मैं 3 तारीख को पैसा लाके आपको दे दूंगा बोले। सम्राट सरस्वार जनपद तो अध्यक्ष उसके बाद मैंने उसको फोन लगाया, उसका फोन अभी तक स्विच ऑफ है। देवेंद्र खोंगल, मैं बालाघाट बुढ़ी में रहता हूँ। उपाध्यक्ष अजय अफसरे, जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे, कम से कम 25 से 30 लोग होंगे सर लगभग। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मेरा रिश्तेदार है बुद्धुदा में, ब्लॉक कांग्रेस तो बुद्धुदा के रिश्तेदारों के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है। वो ब्लॉक कांग्रेस सरिता है मेरी साली घर वाली और खासकर विनोद कोटवार है वहाँ का, उसके हाथों में मैंने पैसा दिया था। कार्यकर्ता शामिल हुए। धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। जिला कितने लाख कांग्रेस रुपए की कमेटी धोखाधड़ी? के अध्यक्ष एवं बहन कम से कम क्षेत्र के 25-30 लोगों के बीच में संजय धोखाधड़ी किया ने साहब उसने। अपने उद्बोधन में पार्टी में इधर लालबर्रा के भी है, किस प्रकार धरतीवाड़ा के भी तैयार है। करना है उसके विषय में सेक्टर अध्यक्ष, क्या मंडल नाम है अध्यक्ष, आपका? ब्लॉक दोसेंद्र अध्यक्ष वासनिक। को जानकारी वासनिक जी, प्रदान क्या, किया। किन मामलों को लेकर आप थाना विपक्षी परिसर में? पार्टियां मेरे आँख के कैसे पीछे वोट ट्यूमर चोरी हो कर गया रही है, है, जिससे आँख इसके मेरी विषय बाहर में आ गई अपने है। कार्यकर्ताओं तो को वो अवगत कराया। बुधबुदा में जब बताए कि बोले वो बालाघाट डॉक्टर है और विधायक वो अनुभव हर बीमारी मुंजारे के ने लिए दवा सभी देता है। कांग्रेसियों को तो एकजुट उसके होने बाद का जब हम संदेश गए दिया। तो उनने बोला कि 20,000 उन्होंने रुपए कहा कि लगेंगे, हमें कांग्रेस तो को बहुत आपकी दवा मजबूत बनाना 6 है। महीने तक की विधायक चलेंगी विवेक और जब विक्की तक पटेल ने आँख भी ठीक नहीं कहा हो कि जाती तब तक लांजी दवा का देते चुनाव रहेंगे। अगर हारना ठीक बहुत नहीं हुई, दुखदायी उसकी था। 100% गारंटी है हमारी, हमें अगर कांग्रेस ठीक की नहीं होती संगठन है को तो हम जमीनी पूरे रूप से पैसे मजबूत वापस कर करना है। देंगे। इस चक्कर में विधायक कुछ मधु 15,000 भगत ने रुपए भी रखे हुए अपनी थे मेरे हार की पास में, तो समीक्षा 15,000 करते रुपए हुए दिया था। बताया कि फिर उसके क्षेत्र में व्यक्ति के जब माध्यम तक से मजबूत डॉक्टर ने संगठन नहीं डॉक्टर रहेगा, कहा जीत था का और परचम डॉक्टर के साथ लहराना योग मुश्किल कैसा है। किया आपने? ये डॉक्टर विधानसभा जो के है पूर्व लगभग उपाध्यक्ष हिना कावरे ने 6-7 भी महीने कहा से कि जो है हारने के बुधबुदा बाद में आ रहा हारने था के और कारणों की बुधबुदा के समीक्षा से लोगों को और बहुत वहां चीजों से का जिन ज्ञान जिन लोगों होता को है। बताया जाता था उन लोगों कार्यकर्ता को दवाएं पार्टी की देता रीढ़ था वो। होती है। तो फिर जब हम बुधबुदा गए तो वहां बताने लगे कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे, कोई कैंसर वाले ठीक हो गए, तो किसी की गांठ गल गई है, तो किसी की जो आग बाहर आ गई थी तो इसकी दवा से उसकी आँख अंदर चली गई है, और भी बहुत सारी प्रकार की चीजें बताते गए। तो जिससे हमको भी लगा कि नहीं दवा तो ठीक है। डॉक्टर है, उनका नाम जानते हैं?
नहीं, नाम तो नहीं जानते। एक बार वो किसके संपर्क में थे ये? ये बुदबुदा वालों के संपर्क में थे। हमारे कुछ रिश्तेदार भी है वहाँ, सरिता मेश्राम वगैरह, तो उन लोगों ने बताए थे हम लोगों को। फेरी करके दवाई बांटने का कार्य करते थे या फिर पर्टिकुलर किसी के घर में रह के? वो फेरी करके बांटते थे दवाएं, अधिकतर बुदबुदा में आते थे। फिर उसके बाद में जब बालाघाट वालों से परिचय हुआ या बालाघाट वालों को एक दो लोगों को दवा दी है, उसके बाद में वो बालाघाट में भी एक दो बार दवाएं आकर के दे रहे थे। आपने कभी इनकी योग्यता जानी या इनका आधार कार्ड लिया था आप लोगों ने? नहीं, आधार कार्ड तो नहीं, लेकिन नाम वाम जानने की कोशिश किए थे उनकी, लेकिन बोले कि नाम जानने से क्या मतलब, तुमको ठीक होने से मतलब, बोले हम ठीक करके देंगे और ठीक यदि नहीं होते हो तो हम तुमको पैसे भी वापस कर देंगे। 100% गारंटी दे रहे थे उसकी। अच्छा, आप आज थाना आए हैं, हाँ। किस लिए आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या आपके साथ ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया जो आप थाना परिसर आए हैं? हुआ ये था कि मुझे दवाएं उनने लाकर दिया, जैसे कि सबको एक ही प्रकार की दवाएं देता था। एक काढ़ा देता था और एक दो गुड़िया दे देता था। वो सस्ती दवाएं थी, 100-200 रुपए की। मैंने खाना शुरू किया, मैं बोले चलो कोई भी दवा हो, आराम मिलना चाहिए। मैंने खाना शुरू किया तो मुझे गैस बन रही थी, तो मैंने उसको दवा 2-4 दिन बाद ही वापस कर दिया और उसको बोला कि मेरे पैसे वापस दे देना। तो उन्होंने बोला कि 5 सितंबर को पैसे वापस दे दूंगा। लेकिन उसके बाद में वो 5 सितंबर के बाद में वो गायब हो गया वो, और ना फ़ोन लगा उसका, ना कुछ हुआ। इस वजह से हम थाने आए हैं। तो सारे ही लोगों ने, इन लोगों ने पैसे दिए थे और इनके भी एक प्रकार से हम कहें कि वो फरारी में है, क्योंकि मोबाइल चालू रखता अगर वो फरार नहीं होता तो। कितने लोगों के साथ हुआ ये? अभी तो हम लोग 5 लोग आए हैं अभी, और भी है, लालबर्रा तरफ में भी है, बुदबुदा तरफ में भी है। तो मेरे हिसाब से 20-25 लोग भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते बुदबुदा हैं। में किसी के संपर्क में था डॉक्टर? हाँ, विनोद मेश्राम, ये साकड़ी वाले हैं, ये इन लोग बताएंगे। उनके हाथ में दिए थे बोलते पैसे उन्हें।